हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुबह एंड सोनो। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज इस वीडियो में कार्तिक मास में दीपदान कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और इसकी महत्व के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। तो दीपदान किसको कहा जाता है, क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने वाली हूँ। आप साल भर मंदिर जाते हैं, वहाँ भी दीपक जलाते हैं, पर उसको दीपदान नहीं बोला जाता है। तो कार्तिक महीना में जो दीपदान जो दीपक जलाते हैं उसको दीपदान क्यों कहा जाता है? तो देखिए, ये कार्तिक महीना एक ऐसा महीना है 12 महीना में से, तो जो भी आप एक भी दीपक जलाएँगे, चाहे वो तुलसी जी के सामने हो, चाहे मंदिर में हो, उसको दीपदान कहा जाता है। तो आप दीपदान कहाँ-कहाँ करेंगे वो मैं बताने वाली हूँ और कैसे करेंगे वो बताने वाली हूँ। कैसे करेंगे यानी आप कार्तिक महीना में दीपदान एक भी कर सकते हैं, जैसे 1 दीपक जला सकते हैं या फिर 5 दीपक भी जला सकते हैं, 7 भी या फिर 108 भी। और एक समय भी दीपक जला सकते हैं या फिर सुबह-शाम दोनों समय जला सकते हैं। तो आप कहाँ-कहाँ आपको दीपदान करना चाहिए यानी दीपक जलाना है। सबसे पहले तो कार्तिक मास में तुलसी जी के सामने दीपक जलाने की जो नियम है यानी दीपदान का नियम है वो ज़रूर से लेना चाहिए। क्योंकि तुलसी जी की पूजा कार्तिक मास में जो कोई कर लेता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बहुत सारे पाप उसके कट जाते हैं। ये पुराणों में लिखा गया है। इसीलिए आप ये नियम तो ज़रूर से ले लीजिए। सुबह शाम एक-एक दीपक आप जला लीजिए। आप भले ही सारी सामग्री से तुलसी जी का पूजा मत करिए, पर दीपक जला लीजिए। तो ये तो हुई एक दीपदान तुलसी जी के सामने। और फिर आप शिवालय में विष्णु जी के मंदिर के सामने और जैसे आपके घर के मंदिर में आप दीपदान कर सकते हैं। और आप एक पात्र में गंगा जल ले लीजिए और अपने मंदिर में रख लीजिए। आप गंगा नदी जाकर वहाँ पर दीपदान नहीं कर सकते हैं, पर वो पात्र में जो गंगा जल रखेंगे अपने मंदिर में, तो उसको आप गंगा नदी समझ लीजिए और वहाँ दीपदान करिए। आपका गंगा नदी में दीपदान का जो फल है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं। तो ये हुई कहाँ-कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो मैं बता दी। और एक बात बताने जा रही हूँ जो आप जैसे 2 प्रकार की दीपदान होती है। कोई-कोई सोचते हैं कि हम कलावा से जो बत्ती बनाकर उसमें दीपदान कर लेंगे और रुई से भी कर लेंगे, तो कोई सा भी कर लेंगे। नहीं, ये जो कार्तिक मास में जो आप दीपदान करेंगे वो दीप अ, आप रुई से ही बनाइए या फिर सफ़ेद तार की जो बत्ती आती है उसमें आप घी या तेल में डुबोकर उसको दीपदान करिए। और कलावा से मत बनाइए, कलावा वाली जो बत्ती है उसको मत जलाइए। तो आप तेल या घी कुछ भी डालिए और तेल में से आप मूँगफली का तेल ज़्यादा अच्छा रहता है, सरसों तेल से दीपदान नहीं हो सकती है। कोई बोल भी दे रहा है तो आप मानिए मत, क्योंकि पुराणों में भी लिखा है कि सरसों तेल का जो दीपक है वो वर्जित माना गया है। चाहे वो कोई भी मंदिर में हो, चाहे तुलसी जी के सामने हो, सरसों तेल का दीपक नहीं जलाया जाता है। ये सिर्फ़ शनि महाराज को चढ़ता है। तो आप मूँगफली का तेल ले सकते हैं और कोई जो है अच्छा तेल ले सकते हैं और या फिर शुद्ध घी भी ले सकते हैं। तो ये हुई कुछ बात। और फिर चलते हैं कि इसकी महत्व क्या है। इसकी महत्व आप जितना भी वर्णन करेंगे उतना ही कम है। पुराणों में लिखा है कि कार्तिक मास में दीपदान का इतना ज़्यादा महत्व है कि आपके सारे पाप मिट जाते हैं, आपके सारे कष्ट मिट जाते हैं और साथ ही साथ आपको भगवत भक्ति का प्राप्ति होती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप इसीलिए ये दीपदान का जो नियम है आप ज़रूर से लीजिए। आप पिछले साल नहीं किए हैं तो इस साल शुरू कर सकते हैं क्या, कोई प्रश्न करेगा तो जी हाँ, आप 1 साल भी कर सकते हैं, पर करें।
1 साल करें या 5 साल करें या आजीवन करें, ज़रूर से करना चाहिए। और एक बात है, आप 7 दिन का दीपदान भी कर सकते हैं, 11 दिन का भी दीपदान कर सकते हैं, पूरे महीना भर का भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सारी जानकारी दे दी हूँ। आपको कुछ सवाल है दीपदान के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।